हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे और आज हम मिलने आए हैं हामिद अख्तर सर से। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर से, काफ़ी दिन से कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। जो क्लासेस हैं बस लेक्चर ही लेक्चर आ रहे हैं और भी कुछ चीज़ें जानने को मिलें। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों से कुछ इंटरेक्ट करें, कुछ इंसाइट्स अगर बच्चों को बताएं। सर प्लीज़ सर, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करें। कोई बहुत ज़्यादा ऐड करने की चीज़ तो है नहीं बच्चों। 4 कोर्स हमारा आरोहण एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ही। इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनका सिलसिला अभी चल रहा है, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें है यही कि जिस तरीक़े से मैंने तुम लोगों को कंटेंट प्रेजेंट किया है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ए ट्रेंड ऑपरेटर नोज़ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, बट ओनली एन इंजीनियर नोज़ व्हाई टू डू। तो व्हाई वाला जो पार्ट है ना, वही तुमको प्रोफेशन में इज़्ज़त भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली बनती है। और जाहिर है जब वो खुद बन जाती है तो उसके रिज़ल्ट्स मार्केट पे मिल जाते हैं और अदरवाइज ही हर जगह मिल जाते हैं। पूरी पर्सनैलिटी को वो इन्हेंस कर देती है। तो सौरभ सर कह रहे थे कि इंटरव्यूज़ जो तुम लोग फेस करते हो, उन इंटरव्यूज़ के लिए भी एक इंटरेक्शन हम लोगों का रहे, उसको कुछ अरेंज करने की वो बात कर रहे हैं। तो मैं तैयार हूँ, इसलिए कि इंटरव्यूज़ लेने का तो मेरा बहुत तजुर्बा पुराना रहा है। लेकिन है यही कि एज ऑलवेज द बेसिक्स हैव टू बी क्लियर। तो मेरा एफर्ट ये रहा है, तुम हमारा जितना भी कंटेंट देखोगे उससे मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक से उस चीज़ को समझाऊं ताकि वो टोटल कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। एक मरतबा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आदमी से निकल आता है और फिर उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है ना। तो सौरभ सर का जो प्रोग्राम है वो तुमको बताएंगे कि क्या क्या सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सर के अभी 4 अलग अलग कोर्सेस आरोहण पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक कोर्स है जिसमें मशीन का पूरा थ्योरी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें इंक्लूड है। उसके बाद 10 ईयर क्वेश्चन गेट के, ईएससी के, ईएससी एंड सीएससी कंबाइंड 4 तरह के कोर्सेज अभी तक सर के अवेलेबल हैं, जिसमें काफ़ी कंटेंट, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो लगभग हर एरिया, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, बेसिकली आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एंड सिविल सर्विसेज, तीनों को सर ने कवर किया है। ऑब्जेक्टिव भी कवर्ड हो गए हैं, कन्वेंशनल भी हुए हैं। इसके अलावा अब जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें सर का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिले, क्योंकि लास्ट स्टेप तो वही है कि प्री मेंस के बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी अच्छा मिले कि फाइनली आप क्वालिफाई कर जाएं। और एक जो बच्चों की क्वेरी मुझे लगती है कि सर से वो पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जैसे किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, 20 मिनट 30 मिनट आप अपॉइंटमेंट बुक करके वो डॉक्टर आपकी परेशानी को समझ कर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक हम ऐसा भी प्रोग्राम इस पर लेकर आ रहे हैं आरोहण पर, कि जिसमें जिस बच्चे की नीड हो, जिसको लगता है कि सर से उसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है, तो हम पहले से ही आपकी क्वेरी आ जाएगी कि जो कंसल्ट करने में इंटरेस्टेड है, आरोहण पे चैट बॉक्स में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और सर से टाइम लेकर हम वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। बैकएंड टीम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप अपनी क्वेरीज़ इकट्ठा कर लें, 8 क्वेरी 10 क्वेरी, आपको लगे 15 मिनट 20 मिनट, जो भी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, आप अपनी क्वेरीज़ के साथ सर से पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और एक नॉमिनल फ़ी उसका रख दिया जाएगा और सर का अवेलेबल टाइम में आप उनसे कनेक्ट करके वो सब भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट बातचीत करके अभी लगा कि ज़रूरत है, कुछ बच्चों की क्वेरी भी थी इसके बारे में कि पर्सनल कंसल्टेशन कैसे करें, या हमारी क्वेरी बहुत ज़्यादा है, या हमें 20 मिनट या 30 मिनट पर्सनल इंटरेक्शन करना है। तो वीडियो के माध्यम से या टेलीफोनिक जैसे भी सर अवेलेबल होंगे, कोशिश करेंगे वीडियो माध्यम से सर हो पाए, क्योंकि बच्चा थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्वेश्चन बता भी पाएंगे वो। तो इस तरह से भी हम प्लान कर सकते हैं। तो 4 कोर्सेज सर के ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लेकर आएंगे, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की ज़रूरत होगी, और सर का पर्सनल इंटरेक्शन वाला एक प्रोग्राम जिसमें सर अवेलेबल होंगे, जो भी जिस बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस क्वेरी होंगी वो हम रिजॉल्व करेंगे। और सर आरोहण इस मामले में बहुत लकी है, या मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ कि आपका गाइडेंस स्टार्टिंग से हम लोगों को रहा है।
और जिस प्योर इंटेंशन के साथ प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था, 1 ईयर अभी इसको 2 मई को पूरा हुआ सर। राइट। और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। जैसे ऐप डाउनलोड हम लोग 18,000 लगभग टच कर रहे हैं। वेरी गुड। और आपके कोर्सेज तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह बच्चों को बहुत इंस्पायर भी कर रहे हैं, और स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है सर। जैसे फीडबैक वगैरह भी आप देखते हैं, मतलब क्योंकि ट्रू नॉलेज के मामले में जैसे सिंसियर टीचिंग है सर। आरोहन मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए जाना जा रहा है कि जितने भी टीचर जुड़े हैं, एक सिंसियर टीचिंग का माहौल बना, कि मतलब हम लोगों की क्लासेस जो है अगर 1.5 घंटे 2 घंटे भी हैं, बहुत सिंसियर मोड में चलती हैं, कि टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ और बात या कोई इधर उधर की बातें कर पाएँ। प्योर कंटेंट पर ही चर्चा होती है। आपका सर एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो 1 ईयर लगभग आपकी जर्नी रही आरोहन पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं, जैसे तुम लोग देखते हो जनरल यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं तो उनको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है मेरी नज़र पड़ ही जाती है। तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, कमर्शियल टाइप का, कि जल्दी जल्दी मतलब बता दिया जाए, ख़त्म किया जाए, कोर्स ख़त्म किया जाए, उस टाइप का होता है। मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, हर चीज़ को धीरे धीरे समझा करके, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ए स्मॉल डाइजेस्टिबल चंक्स। आप थोड़ा दीजिए, उसको हज़म करने दीजिए, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इसीलिए तुम देखते होगे कि मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ तो उसको 10 मिनट तक एक्सप्लेन करता हूँ, जबकि तुम जानते हो कि उसका जवाब तो तुमको 5 सेकंड के अंदर देना चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, मैं उसको इनकलकेट करना चाहता हूँ कि वो हो जाए। तो मेरा अप्रोच वही रहा है। तो जिन लोगों को मेरा ये अप्रोच पसंद आता है उनके लिए अच्छा है, और जो लोग रन ऑफ द मिल मटेरियल चाहते हैं उनके लिए तो यूट्यूब खुला ही हुआ है। और मैं क्या कहूँ इस मामले में सर, आरोहन बहुत लकी रहा कि मतलब सिंसियर टीचिंग की बात करें, जैसे आप आरोहन पे जुड़े हैं, राहुल स्वरूप सर की क्लासेज रहीं, कैसे रफीज सर हैं, VSR सुरेश सर हैं, मतलब सब लोग सिंसियर टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। राइट। और जिन्होंने प्योर टीचिंग ही किया इतने साल में, अगर जैसे मैं जानता हूँ प्योर टीचिंग, और मतलब पूरे दिल से बच्चों को पढ़ाना, पूरा कंटेंट डिलीवर करना, एक अपने बच्चे की तरह पढ़ाना। और वो चीज़ से रिफ्लेक्ट होती भी है कि इतने स्टूडेंट पढ़े हुए हैं आप लोगों से, गाइडेंस आप लोगों का ऐसा रहा है कि वो कहीं पे भी हों, पर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, या वीडियो देखते हैं। कई बार कमेंट भी आते हैं कि कुछ दिन से हमें सर का वीडियो नहीं दिखा सर, पर्सनल इंटरेक्शन या कोई और चीज़ों पे बात करते हुए। तो काफ़ी टाइम सर से मिलना ड्यू था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज एक अपॉर्चुनिटी मिली आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो वही मैं चाह रहा सर, बच्चों से कुछ इंटरेक्ट करें, या उनकी जो इच्छा रहती है कि कुछ सुनने को, कुछ नई चीज़ जानने को। शेर जैसे आप कई बार बहुत मोटिवेटिंग सुनाते हैं, तो कुछ सर इस मौके पे आप बोलना चाहें। और इस मौके पर कोई ख़ास बात बहुत बोलने की तो है नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे ज़्यादा कोई चीज़ है ही नहीं। ऑनेस्टी इन एवरीथिंग, ऑनेस्टी इन योर पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टी इन योर प्रोफेशन, एवरीथिंग। हर वो चीज़ ऐसी करो जिसको करके तुमको खुद अच्छा लगे कि मैंने अच्छा किया, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो कि तुमको लगे कि यार ये ठीक नहीं हुआ, वो बुरी है। और अपने बेस्ट जज तुम ही हो। डोंट गो बाय द वर्ड्स ऑफ अदर पीपल, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता है। अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। रात को